श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, हनुमंत लाल के चरणों का ध्यान करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त संत विप्र समाज के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी, जगत की रचयिता, सृष्टि की एक आधार, वो मां भगवती की परम सत्ता को नमन करते हुए, आप सभी भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा सती सावित्री के चरित्र को कृतार्थ करने वाली माता बहनों को नमन करते हुए, आज षष्ठम दिवस की कथा में हम सभी बड़े भाव और श्रद्धा के साथ प्रवेश करेंगे। माँ की कथा जीवन को मंगल करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवती की कथा जीवन के अमंगल को का हरण करने वाली, जीवन में मंगल प्रदान करने वाली है। इसलिए संसार रूपी भव सागर से यदि हम पार जाना चाहते हैं तो हम क्या करें? क्या करें परीक्षित जी? संसार रूपी भव सागर से यदि हम पार जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए जीव को? संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए बहुत सुलभ साधन है। भव सागर चाहिए पार जो पावा, राम कथा चाहे वो भगवान राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे भगवती की कथा हो, संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए केवल और केवल एक बहुत सुंदर सुलभ साधन है। हम अपने जीवन में भगवान की कथा को, माँ की भगवती की कथा को सुदृढ़ नौका बना लें। और नौका बना के क्या करें? कहते हैं नाव पानी में चले चलने दे, लेकिन नाव में पानी ना आ जाए, ऐसा नाविक ध्यान रखता है। आपने देखा होगा नाव चलाते हुए, देखा है ना, पास में नदी भी है काफी। नाव पानी में चलने दें, लेकिन नाव में पानी ना आ जाए, ऐसा केवटिया वो खेवैया ध्यान रखता है। उसी तरह से हम संसार में चलते रहे, लेकिन संसार हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? कहा जैसे नाविक के पास एक कठौता होता है, कभी कभी नाविक की नाव में जब पानी भरने लगता है तो नाविक उस कठौता के द्वारा वो नाव से पानी बाहर उलेड़ देता है और नाव सहज में ही पार हो जाती, डूबती नहीं है। उसी तरह से कभी कभी ये संसार हमें बोझ जैसे लगने लगता है। अब क्या करें, क्या से क्या न करें, जीवन कैसे जिए? तब अपने जीवन में आप सत्संग रूपी कठोरता को अपना लेना, भगवती की कथा को अपने जीवन में धारण कर लेना और कथा के माध्यम से, जैसे नाविक कठोरता लकड़ी का ही होता है, नाविक जैसे पानी बाहर उलेड़ देता है, उसी भांति नाविक की भांति हमारे जीवन के जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, भगवान की कथा, भगवती की कथा एक दर्पण के जैसे होती है। दर्पण जानती है माताएं, जिसमें चेहरा देखते, क्या बोला जाता तुम्हारे यहाँ? आईना, आईना बोलते होंगे।
ऐसे ही भगवती की कथा भी आईना के जैसे है। आईना के सामने यदि आप बैठ जाओगे तो आईना अपने से कुछ नहीं दिखाता। आईना में वही दिखाई देगा जो आपके चेहरे पर कालिमा होगी, सांप होगा, दाग धब्बे होंगे। आईना अपने से कुछ नहीं दिखाता, जो चेहरे पर है वही दिखाएगा। अब आप कहो कि आईना में ये कालिमा क्यों दिख रही, आईना ही तोड़ दिया जाए। तो भैया आईना तोड़ने से चेहरे की कालिमा तो साफ नहीं होगी, उसके लिए तो तुम्हें चेहरा ही साफ करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवती की कथा एक आईना के जैसे है। कथा में जब आप बैठ जाओगे तो बैठने के बाद आपके जीवन में जो जो बुराई होगी ना, कथा में बैठ जाने के बाद आपको लगेगा ये बात हमसे ही कही जा रही है। आप सच्चे मन से कथा में प्रश्न लेकर के बैठना, प्रैक्टिकल करके देखना, ये आप अनुभव करके देखना कि आपके जीवन में जो तर्क वितर्क कुतर्क चल रहे होंगे ना, आपको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। कथा में जाकर के आप बैठ जाना सच्चे मन से। आप जो प्रश्न लेकर के बैठे होंगे, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर कथा के द्वारा अपने आप ही अनायास मिल जाएंगे। आपको लगेगा मैं तो ये सोच करके बैठी थी, लेकिन ये कैसे, इनको कैसे पता चल गया। महाराज कथा आईना के जैसे है। जीवन में जो जो बुराइयां होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। हमारे जीवन में ये कमी है, ये बुराई है, ये बुराई को दूर करके हमें ये अच्छाई धारण करनी चाहिए। इसीलिए तो कथाएं होती हैं, क्योंकि कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। कथा भगवती के चरणों का अनुरागी बना देती है। कथा भगवान के चरणों का प्रेमी बना देती है। कथा भगवती से मिलने की एक राह दिखा देती है, और भगवती की कथा भगवती से मिला देती है। ये कथा की सामर्थ्य होती है। इसलिए जीवन में जो भी बुराइयां हैं, केवल ऐसा नहीं कि कथा पंडाल में आके बैठ गए, 3 घंटा बैठे रहे और 3-4 घंटा जैसे ही व्यतीत हुए, इस कान से सुना, इससे निकाला, चल दिए घर। ऐसा नहीं। भगवती की एक एक प्रसंग के पीछे हमारे जीवन जीने का एक मार्ग छुपा है। जो जो प्रसंग कहा जाए उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, अपने जीवन में धारण करना, ये कथा क्यों कही जा रही है। कैसे कैसे भक्तों पर भगवती ने कृपा की, कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करके अनेक राक्षसों का उद्धार किया, भक्ति प्रदान करके अपने चरणों का अनुरागी बना दिया। ये केवल और केवल भगवती की कृपा है। कल हम सुन रहे थे कि बिना शक्ति के ये संसार अधूरा है। भगवती के बिना शक्ति के शिव भी परिपूर्ण नहीं है। इसलिए हम आए हैं तो वो शक्ति के शरणागत हो जाएं, और शरणागत हो तो कैसे हो, छल कपट त्याग करके शरणागत हो। ताहे भजी मन तजी कुटिलाई, राम भजी के ही नहीं गति पाई। ऐसा कौन होगा जो भगवती के चरणों में आया हो और माँ भगवती ने उस भक्त पर कृपा न की हो। लेकिन शर्त है कि कुटिलता छोड़ करके जीव भगवती की शरणागत हो जाए। कुटिलता यानी छल कपट का परित्याग करके हम भगवती के चरणों की शरण ग्रहण करेंगे, तब जाके भगवती की प्राप्ति होगी।
संसार में छल कपट करते तो करते ही हैं, लेकिन मौका मिलता छोड़ते भगवान और माँ भगवती को भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलना पड़ेगा जय माता दी। मौका मिले तो छोड़ते भगवान भगवती को भी नहीं है। हाँ? बाजार में जाएंगे, दुकानदार से सेठ जी से कहेंगे जाके सेठ जी पूजा के लिए सामान चाहिए, पूजा के लिए घी चाहिए तो दे दीजिए ना। और दुकानदार भी कहते हैं देखो जो पाने वाला घी है वो 1000 रुपए किलो मिलेगा। क्यों पंडित जी महाराज जी, घी 1000 रुपए किलो मिलता है और पूजा के लिए घी अगर चाहिए तो 400 रुपए किलो मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब विचार करिए, जो 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 वस्तु हमारे योग्य नहीं है उसे भगवती कैसे स्वीकार करेगी, उसे वो परमा कैसे स्वीकार करेगी। जो जो वस्तु हमारे योग्य नहीं है वो भगवती कैसे उसको स्वीकार करती होगी। क्या वो भगवान, आप दिखावे के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन जो वस्तु हम स्वीकार नहीं कर पा रहे वो वस्तु भगवती कैसे स्वीकार करती होगी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भगवती देख थोड़ी रही है। हाँ? जो फल बाजार में सबसे ज्यादा सस्ते हों, सड़े हुए अमरूद, वो जाकर के खरीद के भगवती को चढ़ाए जाते हैं। जो रुपया पैसा कहीं काम ना आता हो, जो कपड़ा वस्त्र कहीं काम ना आता हो, वो चढ़ा देंगे जाके भगवती के चरणों में। कथा वार्ता में कहा यहाँ चल जाएगा। और ये किसको छला जा रहा, ये भगवती को नहीं, कहीं न कहीं अपने आप को हम छल रहे हैं। ये छलाव भगवती का नहीं है, ये छलाव कहीं न कहीं हम अपने आप में अपने आप को ही छल रहे हैं। वो तो कृपा करने के लिए बैठी है, वो तो 18 भुजा धारण करके, कल आपने श्रवण किया था, 8 भुजा धारण करके भी प्रकट होती है। वो भगवती सहस्त्र हाथों से देने के लिए बैठी है, लेकिन हम भगवती की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। आज जो भी हम हैं भगवती की कृपा से ही है, शक्ति की कृपा से ही है। आज जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं भगवती कि वो शक्ति की कृपा से ही देख पा रहे हैं। इसलिए बोलिए जगत जननी मैया की। वर्षा ऋतु जब निकल जाते हैं, कांस फूलने लगते हैं। एक दिन भगवान राम को माता सीता की याद आ रही है। माता सीता रावण हरण करके ले गया है, इंतजार में बैठे हैं कि सुग्रीव आए, तब जाके सीता की खोज करेंगे जाके। आज राम को वो माता सीता की एक एक बात याद आ रही है कि किस समय, कष्टों के समय वो सीता मेरे साथ रही, नंगे पांव वन वन भटकती रही। आज रावण जब हरण करके ले गया तो सीता भी क्या सोचती होगी कि मेरे पति ने एक बार भी मेरी खबर तक नहीं ली। कभी वो भी अपने आप को धिक्कारती होगी। राम सोच सोच करके, माँ सीता की याद करके आज विरह में जब व्याकुल होने लगे, लक्ष्मण जी समझाते हैं, लक्ष्मण किस किस परिस्थितियों में मेरी, मैं जानना चाहता हूँ जो भगवती प्रकट होकर भक्तों पर कृपा करती है, वो भगवती ने
सती के रूप में, राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में कैसे अवतार धारण किया, आप विस्तार से हमें सती चरित्र श्रवण कराएं महाराज। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर्वत से माता सती को साथ में लेकर के जो दक्ष प्रजापति की कन्या है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़ करके नीचे उतर करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के लिए और श्रोता को कैसे होना चाहिए ये भगवान शंकर से सीखे कि जब भी कथा को सुनने के लिए चले तो अपने पद और धन का अभिमान छोड़ करके ये पदों को छोड़ करके नीचे उतर करके भगवान की कथा श्रवण करें। क्योंकि खाली होकर के कथा जब सुनेंगे, बड़े भरे घड़े में कितना भी जल डालना ठहरेगा क्या? ठहरेगा क्यों भैया? भरा घड़ा हो उसमें जल डाला जाए ठहरेगा क्या? तो पहले से ही भरा हुआ है। ऐसे ही सांसारिक विकारों को भर के यदि कथा में बैठेंगे तो कथा हम में नहीं उतरेगी, उसके लिए खाली होना पड़ेगा। भगवान शंकर माता सती के साथ में कुंभज कहते हैं घड़े के बेटे अगस्त मुनि से कथा सुनने के लिए आए। अब कथा सुनने के लिए भगवान शंकर जब बैठे हैं तो कथा सुनते सुनते कभी कभी नेत्रों से प्रेमा अश्रु बहने लगते हैं। भगवान शंकर भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन माता सती का मन कथा में लग नहीं रहा। माता सती तन तो है कथा में, ऐसे ही हम लोगों में भी बहुत लोग आते हैं, तन तो कथा में रहता है लेकिन मन तो और ही कहीं घूमता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। कथा में तन से बैठना जरूरी नहीं है, कथा में मन से बैठना जरूरी है। अब भगवान शंकर तो कथा में बैठे हैं लेकिन माता सती का मन नहीं लग रहा। और आपके साथ में भी अगर कोई दो चार माताएं आ जाएं और वो मैया थोड़ी देर बैठ के चलो ना, फिर थोड़ी देर रुके फिर कहे चलो ना, तो सामने वाले अभी सोचेगा अब चलने में भलाई, क्योंकि न तो सुन रहा न सुनने। अब माता सती का मन कथा में नहीं, भगवान शंकर प्रेम से कथा सुन रहे हैं, लेकिन अब भगवान शंकर चलना चाहते हैं। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, अगस्त मुनि को भक्ति का वरदान देकर के भगवान शंकर माता सती के साथ चल पड़े हैं। और कथा हमने सुनी है, ये हमें कैसे मालूम पड़े, हमें कैसे ज्ञात हो कि हमने कथा सुनी है? कहा जिन भगवान की कथा हमने सुनी हो, जिन भगवती की कथा हमने सुनी हो, वो भगवती से मिलने की ललक आपके हृदय में जाग जाए, वो भगवती से मिलने की आपके हृदय में व्याकुलता जाग जाए, तो समझ जाना कि आपने कथा आपके अंदर कुछ प्रभावशाली हुई है। भगवान शंकर आज जब कथा सुनकर के चले हैं, कोई आपको कोई बालक मिले और आप चर्चा करें कि अरे इतना सुंदर बालक था, इतना सुंदर, ऐसा लगता जैसे भगवान ही उतर के आ गए हो, तो सामने वाले के मन में क्या विचार आएगा? क्या आएगा? यही आएगा ना कि कितना सुंदर होगा, एक बार तो देख लिया होता। तो जिन भगवान की कथा सुनी है, भगवान शंकर विचार करते जा रहे हैं
कि मैं जिन भगवान की कथा सुन के आया हूं वो भगवान के दर्शन हो जाए। वो भगवान कैसे दिखते होंगे? मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन है तो पतित पावन सो, पावन है तो पतित पावन सो, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। भगवान शंकर नेत्रों में प्रेमा अश्रु भर आते हैं। हे नाथ आपके दर्शन हो जाएं। और भगवान शंकर जब भाव विभोर होते हैं उसी समय ते अवसर वंदन वहे भरा, उसी समय हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान राम का अवतार हो चुका था। पिता वचन सुन करके भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए। माँ सीता का हरण हो चुका था। भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ में माता सीता के नीचे खोज कर रहे। उधर कैलाश पर्वत की तरफ ऊपर भगवान शंकर जा रहे हैं। भगवान राम बार बार लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। कभी कभी पंछियों से ही पूछते हैं, हे कागे मधुकर श्रेणी तुम देखी कभी पंछियों से पूछते हैं मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग देख नैनी, तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? नेत्रों में आंसू भर करके पुकारते हैं राम। और इतने में भगवान शंकर की नजर भगवान के ऊपर जब पड़ी और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जग पालन हंस कहे चलो मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सदा ही आपकी जय हो, जय हो, जय जय करते हुए भगवान शंकर आज भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। ये दृश्य माता सती ने देखा कि शंकर जगत सारा जगत भगवान शंकर को पूजता है, लेकिन ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? और वो भी जय सच्चिदानंद जग पालन कह के कर रहे हैं। ये कौन है? कहा देवी ये वही राम है जिनकी कथा हम सुन करके आए हैं, जिनकी कथा महाराज से हम श्रवण करके आए हैं, जिनको मैं भक्ति का वरदान दे करके आया हूँ। ये वही राम सारे जगत के रचयिता, जगत के परम पिता परमेश्वर, जगत के जगदीश्वर का अवतार हो गए। ये वही राम है। माता सती आज भगवान शंकर की बात पर माता सती को भरोसा नहीं हुआ। ये अगर भगवान होते
तो वन वन भटकने की जरूरत क्या थी। और ये तो साधारण राजकुमारों की भांति एक स्त्री के विरह में व्याकुल होकर के रो रहे हैं। ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं। भगवान कोई स्त्री के लिए रोता नहीं, नहीं, यह भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने कहा देवी ये वही भगवान है। माता सती ने नहीं माना। तब भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो इन जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन में संदेह है ना तो परीक्षा क्यों नहीं ले लेते। आज ज्यादा नींद आ रही है माताओं को लगता है। हाँ? आदि माता बढ़िया बढ़िया देवता से झूम रहे हैं। जगदम्बा मैया की। इसीलिए कीर्तन भी बोलते हैं कि तुम्हारी नींद कम से कम खुल जाए। भगवती पराम्बा की। देखो भगवान शंकर ने माता सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता सती भगवान शंकर की बात नहीं मानी। और जो लोग जो युवा पीढ़ी के बच्चे कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, निवेदन कर दूं भगवान है, इस बात को मानना तो पड़ेगा ही। या तो भगवान को कहने से मान लो, नहीं तो जान करके मान लो, मानना तो पड़ेगा ही। माता सती आज विचार करती जा रही है कि कैसे परीक्षा ली जाए। मन में विचार आया कि जो अपनी स्त्री के लिए विरह व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं, मैं उन्हीं सीता का रूप धारण करके चलूं। और माता सती ने मां भगवती सीता का रूप धारण कर तो लिया, लेकिन चलना नहीं आया। नकल तो कर सकते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ? नकल तो की, लेकिन करना नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान के पीछे चलती है। भगवान की शक्ति भगवान के आगे नहीं चलती, भगवान की शक्ति भगवान के पीछे चलती है। ये चली तो, लेकिन चलना नहीं आया। आज भगवान के आगे आगे चलने लगे। अब जब आगे आगे चलने लगे, भगवान राम उनके पीछे लखन चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जब माता भगवान को नीचे नजर करके चल रहे, लेकिन लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं? लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं। और सेवक का कर्तव्य भी बनता है कि स्वामी के पद चिन्हों को बचा करके चले। ये सेवक का कर्तव्य बनता है। तो लक्ष्मण भगवान के पद चिन्हों को बचा करके इधर उधर होकर चल रहे। और चले भी क्यों नहीं? क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। माताएं आप मेरी तरफ ताकि मुझे देखे, जो आ रहा उन्हें नहीं देखे। क्योंकि आपकी कथा की भाव की जो एकाग्रता वो भंग होती है। तो लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं। पद चिन्हों को बचा के चल रहे, सीधे नहीं चल रहे। कभी इधर हो जाते, कभी इधर हो जाते। और सर्प को आपने देखा होगा, सीधा नहीं चलता। क्यों चलता है? यूं यूं होके चलता है। तो लक्ष्मण जी कभी इधर कभी उधर चल रहे हैं। आज राम से पहले लक्ष्मण जी की नजर सती के ऊपर पहुंची। लक्ष्मण जी समझ गए कि लक्ष्मण दी की उमा मत वैसा। अब ये सती नहीं, अब आगे ये उमा बनने वाली है। आज भगवान राम ने माता सती को जब देखा तो
माता सती को देख करके प्रणाम करना चाहे और कहा, हे भगवती, भूत भावन भगवान शंकर कहाँ हैं? और लक्ष्मण जी को डांटते हुए कहा, लक्ष्मण, हमने भी यही गलती की थी कि सीता को अकेला छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि वो विदर्भ में हमारी सीता का हरण करके लेकर के चला गया। हे पराम्बा, भगवान शंकर कहाँ हैं? अब जैसे ही माता सती ने ये सुना, सीता का रूप धारण करके चली थी, बैठ गई है मार्ग में, सर से हाथ लगा के बैठ गई कि मैं शिव करी कहा न माना, मैंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, इसीलिए आज मैं जाकर के भगवान शंकर को उत्तर क्या दूंगी। माता सती गई हैं, इधर भगवान शंकर बैठे हैं, ध्यान लगा करके बैठे हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो करे तर्क बढ़ावो शाखा। अब वही होना है जो भगवान ने रच रखा होगा, अब वही होना है। भगवान शंकर इधर ध्यान कर रहे हैं और भगवान शंकर राम का ध्यान करते, भगवान राम भगवान शंकर का ध्यान करते। भगवान शंकर तो ध्यान लगा के कीर्तन कर रहे, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम, सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम। बोले सियापति रामचंद्र की। माता सती भगवान के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में जाके प्रणाम की है। भगवान शंकर ने पूछा, देवी परीक्षा ले ली क्या? माता सती कहने लगी, महाराज कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज कोई परीक्षा नहीं ली, फिर क्या किया? माता सती कहती है, महाराज कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम किया। देखो ये दूसरी गलती कर रही माता सती। पहली गलती तो ये कि भगवान शंकर की बात नहीं मानी, और दूसरी गलती झूठ और बोल रही है। कहा कि आपके जैसे ही प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने कहा, मन में सोचा कि हमारे जैसे ही प्रणाम करना था तो जब मैंने कहा था तब ही कर लिया होता। जब हमने कहा था तभी प्रणाम कर लिया होता। परीक्षा लेके प्रणाम किया जाके। तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जोगीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने आज ध्यान लगा करके देखा, ओहो इन्होंने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया। और भगवान शंकर ने सोचा कि जिस सती ने मेरी माँ का रूप धारण किया हो, अब इन सती के साथ में पत्नी के धर्म से रहना हमारे धर्म नष्ट होगा, क्या करें? तब भगवान शंकर ने मन ही मन माता सती को यहाँ विचार किया। शिव संकल्प की मन माही, यह तन सती भेंट या हो नाही। शिव भगवान शंकर ने आज मन में संकल्प कर लिया कि इस तन से अब सती दोबारा भेंट नहीं होगी। और माता सती समझ गई। भगवान शंकर ने बात को बदल दिया। देखो अगर सामने वाला बात आपकी नहीं मानता हो तो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, वहां पर मौन हो जाना चाहिए।
ये हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए भगवान शंकर से। यदि किसी को हम बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे लेकिन सामने वाला अपनी ही बात मान रखता है तो वहां पर मौन हो जाना चाहिए, वहां पर ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। भगवान शंकर आज भगवान की कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर की अखंड समाधि लग गई। वो आज माता सती को सामने स्थान दिया है और ऐसी वैसी समाधि नहीं लगी। कहते हैं कि 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर की अखंड समाधि लग गई। माता सती समझ गई कि अब भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया और जब वो मेरा परित्याग कर दिया तो अब इस देह को रख करके हम क्या करेंगे। मन ही मन भगवान राम का ध्यान करने लगी। हे भगवान, आप भगवान शंकर के ईश हैं और आपकी बात शायद शिव जी मानेंगे, इसलिए अब कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें मेरा देह छूट जाए। अब इस देह को मैं धारण नहीं करना चाहती। और कहते हैं उसी समय व्यास जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया तो दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया था। दक्ष प्रजापति ने एक बार सभा बुलाई जिसमें सभी देवी देवताओं को उपस्थित हुए। वहां ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रादि सब पधारे, सभी को उचित स्थान दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति का ऊंचा सिंहासन सजा हुआ था। सभी सभासद खड़े होकर के महाराज दक्ष प्रजापति का स्वागत करने लगे, लेकिन भगवान शंकर तो समाधि में है, ध्यान में थे, स्वागत सत्कार न कर पाए। और इसी बात को ये दक्ष प्रजापति अपना अपमान समझ बैठा और अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। माता सती का ने आज देखा कि आकाश मंडल से हजारों विमान चले जा रहे हैं जिसमें देवता अपनी देवियों को आरूढ़ करके ले जा रहे, मंगल गान करते जा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात विचारनी है, ये कैलाश पर्वत से ही देवता क्यों जा रहे हैं? हाँ? कैलाश पर्वत कोई हाईवे तो था नहीं, और कोई रास्ता से भी जा सकते थे, लेकिन ये देवता जानबूझ करके कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये भली भांति पता है कि भगवान शंकर के लिए निमंत्रण नहीं आया। और ऐसे ही हम भी यही करते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत आपस में मित्र हैं और कभी किसी बात को लेके अनमन हो जाए, खटपट हो जाए, तो अगर कोई उसके मित्र के यहाँ कार्य हो और अब मित्र के लिए निमंत्रण नहीं जाए तो पड़ोसी अपना कार्ड लेके वो मित्र के घर जाता है। सुनो, चल नहीं रही क्या? कहा? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा तो इतना बड़ा मित्र है, तुम्हें नहीं, मेरे लिए तो कार्ड आया है। देवता भी यही कर रहे हैं। माता सती ने देखा, भगवान शंकर से पूछ बैठे, महाराज ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, कहा कि देवी ये और कहीं नहीं, ये तुम्हारे पिता के ही यहाँ जा रहे हैं। कहा पिता के घर? हाँ देवी, तुम्हारे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। और माता सती ने जैसे ही सुना पिता के यहाँ यज्ञ, दुनिया में कौन सी ऐसी माता बहन होगी जो पिता के घर कोई मांगलिक कार्य हो और जाना न चाहे? सब माताएं चाहती हैं कि कब पिता के घर कोई मांगलिक कार्य हो तो जाने को मिलेगा।
और माताओं को यदि बात मनमानी हो तो बहुत घुमा फिरा के कहते हैं। माता सती कह रही, अच्छा आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है? हाँ हाँ देवी है तो वही। तो महाराज फिर आपको भी जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी जाना तो चाहिए, लेकिन आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं चाहिए, चाहे कंचन बरसे में। देवी जहाँ आओ आदर नहीं है, वहाँ कंचन माया ही क्यों न बरसती हो, कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, महाराज आप नहीं जा सकते, लेकिन मेरे तो पिता का घर है। भगवान शंकर ने यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा दी। देवी पिता के घर, गुरु के यहाँ अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो बिना बुलाई भी जाया जा सकता है। लेकिन क्या कहा कि देवी अगर जानबूझ करके ही अगर नहीं बुलाया जा रहा तो वहां जाने से कोई मंगल नहीं होगा, अमंगल ही होगा। तहां गए कल्याण न होए, इसलिए देवी जानबूझ करके नहीं बुलाया गया, इसलिए जाने में कोई मंगल नहीं है। माता सती नहीं मानी। भगवान शंकर समझ गए कि अब ये नहीं मानेंगे। तब माता सती को श्रृंगी विरंगी के साथ में दक्ष प्रजापति जहाँ यज्ञ कर रहा है, यज्ञ मंडप की तरफ माता सती जब गई है। आज दक्ष ने पूरे सैनिकों, पूरे सेवकों सबसे कह रखा था कि अगर सती शंकर आए तो कोई उनका सम्मान नहीं करेगा। माता सती जब आज गई हैं तो कोई माता सती से बोला नहीं है, केवल और केवल एक है जो माता सती के जाने पर दौड़ करके आई है। सागर भलाई मिली माता, सागर भलाई मिली माता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी आई है। सती को अपने हृदय से लगा लिया। केवल माँ मिली है, बहनें भी मिली है। वो कैसे मिली है मालूम है? उपहास करते हुए। इसलिए माताओं बहुत समझने की बात है कि पति के घर चाहे जैसी भी गरीबी हो, चाहे दुख में रहो, चाहे नमक रोटी खा के गुजारा करना पड़े, लेकिन अपने पति के घर की कमी को अपनी बहनों को भी कभी नहीं बताना चाहिए। माताओं को चाहिए कि जिस दिन से ब्याह करके ससुराल आ जाएं, पिता के घर के धन को मिट्टी के ढेर के समान समझे और पति के घर के गरीबी को ही स्वर्ग के समान समझे। आज माता सती से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम अपने घर की कमी को बताते हैं तो मौका मिलने पर ये बहनें भी नहीं छोड़ती हैं। ये याद रखना। बहनें भी मिली है, वो भी उपहास करते हुए, अरे मैंने तो सुना तेरे यहाँ निमंत्रण नहीं दिया, मैंने सुना है कि पिता ने तेरे यहाँ निमंत्रण नहीं दिया। आज सती अपना अपमान सहन कर लेती, लेकिन जब सती ने यज्ञ मंडप में जाकर के देखा सबका स्थान है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। आज माता सती ने कहा, जो देवता बैठे हुए हैं, अरे देवताओं, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। वो शंकर भगवान सारे जगत के
21 हैं जिनको सारे संसार के देवता दैत्य सब प्रणाम करते हैं, तुमने वो शंकर का अपमान सहन कर लिया। और सुन पिता दक्ष को डांटते हुए कहा कि हे पिता, अभिमानी पिता के देह से उत्पन्न देह तो अब रखने में भी कोई भलाई नहीं होगी। माता सती ने अपने अमुष्टका से आज योगाग्नि प्रकट की है और माता सती अपने देह का परित्याग करते हुए भगवान राम से मांगती है, सती मरत सन यह वर मांगा, जन्मो जन्मो शिव पद अनुरागा। मरते मरते माता सती ने भगवान शंकर के चरणों में अनुराग मांगा है। बोले मां भगवती की। आज भगवान शंकर को ये जब समाचार मिला, जटाओं से एक जटा को उखाड़ा, जैसे ही जमीन से जटा को पटका है, एक वीरभद्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया जाए। वीरभद्र नाम का पुत्र आया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया है। दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, प्रभु इत्यादि ऋषियों को भी दंडित किया है। और क्योंकि बकरा अभिमान का प्रतीक होता है। आज दक्ष के यज्ञ का जब विध्वंस हुआ, भगवान शंकर का कोप शांत नहीं हुआ, तब देवता गए हैं, भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया है। हे भूत भावन, हमें पता है कि आप करुणा निधान हैं। इस दुनिया में भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें बहुत ज्यादा 56 भोग लेके जाने की जरूरत नहीं है मनाने के लिए। चढ़ा देना आग धतूरा, उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो भी नहीं मिले तो एक गोला भांग का चढ़ा देना, उसी से खुश हो जाते हैं। अगर ये सब भी ना मिले तो एक लोटा जल अर्पण कर देना, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर ने तो देखा कि भगवान शंकर के ऊपर बहुत बड़ा पीतल का घंटा है और लगभग 1 क्विंटल का घंटा लटक रहा है। आज चोरी करने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला, उसने देखा ये घंटा ही उतार लिया जाए। आसपास देखा कुछ भी नहीं था, तो उसने सोचा शिवलिंग खूब बड़ी है, शिवलिंग पर ही चढ़ करके घंटा उतार लिया जाए। और जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा उतारने लगा, शिवलिंग से आज भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा, अरे धन्य हो भक्तराज, दुनिया के लोग कोई आग धतूरा चढ़ाता, कोई भांग का गोला चढ़ाता है, अरे तुझ जैसा भक्त और कौन होगा कि तूने अपने आप को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया। तुझ जैसा भक्त और कौन होगा। तो ये भूत भावन भगवान शंकर ऐसे हैं कि एक लोटा जल ही चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। आइए भगवान शंकर के चरणों में हम लोग 2 मिनट प्रणाम कर लें। बोले शिव शंकर भगवान की। परामा भगवती की। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले शिव शंकर भगवान की। आवाज नहीं आई। अच्छा, यहाँ माता बोलती क्यों नहीं है? और जहाँ नहीं बोलने की जरूरत होती होगी वहां जरूर बोलती होगी, जहाँ बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं। हर हर महादेव। क्योंकि कहते हैं एक लोटा जल और हर समस्या का हल। तो
आज भगवान शंकर ने शिव को बकरी का माथा लगा दिया। इससे भगवान भोलेनाथ आज बकरा अभिमान का प्रतीक होता और दक्ष भी अभिमानी था। बकरा बोलता तो क्या करता, मैं हाँ? और जहां मैं आ जाता है फिर वहां भगवान नहीं रहते। बकरे का सर लगाया, गाल बजाने लगा। भगवान भूत भावन दक्ष की ये आराधना करते हुए देखा, गाल बजाते हुए देखा। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं के अंग पुनः प्राप्त हुए। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। उसके तत्पश्चात भगवान शिव ने सती का चिन्मय शरीर जब देखा तो वे माता सती के शरीर को देख करके विलाप करने लगे। भैया सेटिंग करो, माइक की सेटिंग करो, पूरी कथा माइक पर ही होती है। आज माता सती के शरीर को जब भगवान शंकर ने देखा, उठा लिया है और बहुत विलाप किया। भगवान शंकर माता सती के शरीर को कंधे पर उठाकर इधर उधर भटकने लगे। तब सब देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु ने चक्र से उनके शरीर के कई खंड किए हैं जो कई कई स्थानों पर जाकर के गिरे हैं। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, भगवान फिर उससे महाराज कितनी शक्तिपीठ उत्पन्न हुई, आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है और नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंगधारिणी नाम से कही गई है। बोले लिंगधारिणी मैया की। और उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुदकी नाम से कहा गया। वे दक्षिण मान सरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मान सरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा के रूप से जानी गई। ऐसे करके कहते हैं माता भगवती की 108 सिद्धपीठ के रूप में माता भगवती की 108 सिद्धपीठ प्रकट हुई। जो भी इन सिद्ध पीठों का दर्शन कर लेता है या केवल नामों का भी स्मरण कर लेता है, सभी समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। जब माता सती ने अपने देह का परित्याग कर दिया तब भगवान शंकर पुनः शक्तिहीन हो गए। यद्यपि भगवान शिव तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन वे अपने भक्तों के दुख से दुखी हो गए। भगवान शंकर के निष्क्रिय होते ही एक बहुत बड़ा असुर जन्म लिया जिसका नाम तारकासुर पड़ा। तारक नाम का एक दैत्य प्रबल हो गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि भगवान शंकर के पुत्र के अलावा हमें कोई न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान मिला। अब देवताओं में ये चिंता होने लगी कि भगवान शंकर का पुत्र तब हो पहले विवाह करें। अब भगवान शंकर को पहले विवाह के लिए मनाया जाए। तो सारे देवता इकट्ठे हुए हैं और भूत भावन भगवान शंकर के पास में गए हैं और देवता भिन्न भिन्न रूप से भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे भूत भावन, देखो इकट्ठे होकर के भी एक धाम में अगर जाते हैं, कहीं किसी पर संकट आ जाए तो कोई कहता है हे भोले बाबा आकर के रक्षा करो, कोई कहता है हे बजरंगबली आके रक्षा करो, हे भगवती आके रक्षा करो। आज देवता भी भिन्न भिन्न रूप में भूत भावन भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। भूत भावन शंकर के पास में जाकर के जब देवताओं ने स्तुति की है, भगवान शंकर ने कहा, कहो देवताओं कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे,
इन नैनन देखन चाहूं नाथ तुम्हारा विवाह। हे नाथ, हे भूत भवन, हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने सोचा, अच्छा अब ये देवताओं को विवाह से कोई लेना देना तो था नहीं, लेकिन स्वार्थी हैं ये देवताओं को जहां स्वार्थ पूरा होता है ये वहां कोई न कोई नाटक कर ही लेते हैं। भगवान शंकर से कहते हैं कि मैं आपका विवाह देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा कि विवाह देखना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले इधर देवता स्तुति किए हैं, भगवान नारायण ने जाकर के भगवान शंकर को कहा है कि मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं, अगर आप मुझे स्वामी मानते हो तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं। क्या कहा? इधर हिमालय की कन्या, राजा हिमाचल की कन्या पार्वती के रूप में अवतार धारण कर चुकी थी और नारद जी के कहने पर वो कन्या तपस्या कर रही है। भगवान नारायण ने कहा कि एक कन्या तप कर रही है, आप वो कन्या के साथ में विवाह करें। अगर आप मुझे स्वामी मानते हैं तो स्वामी मानते हो तो मेरा आदेश है। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। भगवान नारायण ने कहा कि सिर में नहीं उर में धारण करो। बोले बाबा से भगवान नारायण ने कहा मेरी आज्ञा सिर में धारण नहीं उर में धारण करो। बोले क्यों? कहा कि सिरोधार्य अगर की तो बोले बाबा डर लगता है। बोले क्यों? कहा कि सर में तो भगवती गंगा बैठी हुई है, कहीं गंगा के वेग में प्रवाह में हमारी आज्ञा बह न जाए, इसलिए हे भूत भवन मेरी आज्ञा सिरोधार्य नहीं उर में धारण करो। अगर सखा मानते हो तो मैं तुमसे आग्रह करता हूं तुम वो कन्या के साथ में विवाह कर लो। भूत भावन भगवान शंकर ने कहा कि आपकी आज्ञा और मैं भी धारण कर ली। आज भगवान को आज्ञा दे करके अंतर ध्यान हो गए, लेकिन भूत भावन भगवान शंकर ने जब ध्यान लगा के देखा कि ये वही सती पार्वती के रूप में जन्म ली है जो सती ने मेरे कहने पर बिना परीक्षा के भगवान को भी स्वीकार नहीं किया था। वो सती को, वो पार्वती को मैं बिना परीक्षा के अब पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूंगा? पहले परीक्षा लेंगे। तो सनत कुमारों को मैया पार्वती के पास में भेजा है। मैया पार्वती जो तप कर रही है, जिनका तप करते करते पूरा शरीर तृण के समान कमजोर हो चुका था, आज सनत कुमारों ने जाकर के कहा हे देवी तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो वो कन्या कहती है महाराज मेरी इस तपस्या का कारण सुनकर के आपको भी हंसी आ जाएगी। बोले क्यों? कहा कि हम भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए तपस्या कर रही हैं। तो भगवान सनत कुमारों ने कहा कि वो शंकर जो औगड़दानी है, जो भूत प्रेत जिसके साथ में रहते हैं, डाकनी पिशाचिनी जिसके साथ में रहती हैं, जिसके रहने के लिए कोई मकान नहीं है, वो उनको पति रूप में पाना चाहती हो। अरे तपस्या ही करनी है तो भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करें। मैया पार्वती ने कहा महाराज आपको आने में थोड़ा समय हो गया, अगर आप पहले आ गए होते तो मैं आपकी इस आज्ञा का पालन जरूर करती, लेकिन महाराज मैं तो दीवार पर
कागज की नाव पर भीत बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तो पहले ही भगवान शिव को पति रूप में मान चुकी हूँ। आज सनत कुमारों ने माता सती की माता पार्वती की परीक्षा ली। कहा देवी धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी सदा ही जय हो, तुम्हें भूत भावन भगवान शंकर अवश्य ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। सनत कुमार कहकर के चले गए। इधर भगवान शंकर को जाकर के कहा कि महाराज अब आप, मैं परीक्षा लेके आ गया, अब पार्वती के साथ आप विवाह को करें भगवान। इधर राजा हिमाचल को स्वीकृति देते हैं। भैया पार्वती तप करके लौट करके आई हैं, विवाह की तैयारियां हुई हैं, सारे देवता अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए। अब यहाँ सुबह से सांझ होने वाली है, जैसे 5 बजे बारात जानी है तो 2 घंटा पहले श्रृंगी वृंगी को चिंता हुई